जो नवबौद्ध हैं, जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके नव बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। जो खत आपको मिला है, क्या आपको इसकी किसी ने पुष्टि की है कि एडीजीपी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था। वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है, और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, इसकी जांच कैसे है? देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है। इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी। इससे अच्छा है कि इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। सर, एका बाजूला समीर वानखेडेचे वडील असं म्हणतात की आम्ही कोणत्याही पद्धतीने धर्म परिवर्तन केलेलं नाहीये. तुम्ही जे काल कास्ट सर्टिफिकेट जे ट्विटरवरती सादर केलं होतं, याच्या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे असे काही पुरावे आहेत का की ज्याच्यामध्ये त्यांचं नाव दाऊद असं आहे? बघा, असं आहे, मी धर्माच्या बाबतीत कुणाचा धर्म काढत नाही. माझा लढा हा एका मागासवर्गीयाचा अधिकार हुसकून बोगस कागदाच्या आधारावर त्याचा अधिकार त्यांनी स्वतःसाठी घेतलेला हा लढा माझा आहे. मी कुणाच्या बहिणीचा, पत्नी, वडिलांच्या बाबतीत द्वेष ठेवून मी काही बोलत नाही. पण या सगळ्या ज्या फर्जीवाडा आहे याच्यात सगळ्यांच्या कागद, त्यांचे सगळे विषय आणल्याशिवाय हे सिद्ध होणार नाही. ते सांगताय मी कधी धर्म परिवर्तन केलं नाही. मग जे मी बर्थ सर्टिफिकेट सादर केलेलं आहे ते बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे लोक सांगताय. तर खरं बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे तुम्ही आणा आणि तुम्ही सांगा की बाबा हे खोटं आहे आणि खरं हे आहे. माझं एकच म्हणणं आहे. आणखीन तुम्ही कागदं मला विचारताय, बरीचशी कागदं आहे. हळूहळू विषय मी समोर आणणार आहे. आता ते बोलके झालेले आहे, ते बोलताय आणि आणखीन असे काही पुरावे माझ्याकडे आहे की ते कधी नाकारू शकत नाही. आणि ती कागदा ऑथेंटिक आहे. त्या कागदावर या सगळ्यांच्या सह्या आहे आणि निश्चित रूपाने आगामी काळामध्ये ते बाहेर मी काढणार आहे. आज वानखेड़े की तरफ से खुलासा किया गया, जब आपने ट्विटर पर वो पत्र जारी किया बर्थ सर्टिफिकेट, उन्होंने एक खुलासा किया कि उनकी जो पहली शादी हुई थी 2006 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी. ये थोड़ा सा इसको विस्तार से आप समझा? देखिए, वो अपने देखिए ऐसा है, वो अपने दावे पे कायम रहें. सारी चीज़ें आज ही खुलासा कर देने की जरूरत नहीं है. कम से कम पहली शादी हुई थी, ये तो मामला सामने आ गया.
अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। तस्वीरें सर समीर वानखेड़े के परिवार से जुड़े जो नीती असतील पण त्यांच्या वडिलांच्या बाबतीत माझा हे प्रश्न आहे। वानखेडे समीर दाऊद यांच्या बाबतीत माझे प्रश्न आहे। ती रेडकर यांचा काय इतिहास आहे मला जास्त खोलात जायचं नाहीये। त्यांच्या परिवारातल्या बाबतीतल्या मी काही विषय काढत नाही। समीर वानखेडेच्या संलग्न हा विषय आहे। ती जन्मापासून कुठल्या धर्माची आहे माझ्या काही घेणं देणं नाही, पण मागासवर्गीयांचा सर्टिफिकेट काढून एक गरीब मागासवर्गीय ज्याचा अधिकार होता आयरस व्हायचा तो अधिकार त्यांनी हुसकून घेतलेला आहे। हा लढा माझा आहे। सामना के जरिए आपको सलाह दी गई है कि आप किसी भी आपका अधिकार है किसी को आप ये करें क्रिटिसाइज करें, लेकिन उनकी निजता का भी ख्याल रखें, संयम बरतते हुए क्रिटिसाइज करें। देखिए मैंने निजता का हनन बिल्कुल नहीं किया है। अगर कोई बहन भाई की उगाही का हिस्सा होगा तो उसके भी चीजें सामने लानी पड़ेंगी। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दोहरा लाभ लेगा, मागास वर्गीयों का अधिकार छीनेगा तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। जो पहली शादी है उसका उल्लेख करना पड़ेगा। हमें लगता है सच्चाई सामने लाने के लिए मजबूरन चीजें सामने आ रही है। हम किसी परिवार को उनकी निजता को हम कभी भी उछालते नहीं। एक बात और बता दूं कि मेरे ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं एक गंभीर विषय है जो मैं आज देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। हमारे दामाद को फैब्रिकेट करके बंद किया गया, कोर्ट में लड़ाई चल रही है। वो हमारी बिटिया है, वो बहुत सारी चीजों की छानबीन कागजात निकालने की या काम कर रही है। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं। क्या नीलोफर मलिक कोई क्रिमिनल है? किस आधार पे उसने मेरी बिटिया की निजी जीवन के जानकारी मांगी है? जब निजता की बात आती है तो देश का कोई कानून एक समाज के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हासिल करने का कोई अधिकारी प्रयास कर रहा है। हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल का आपको चाहिए, आपके पास अधिकार है, आप सीडीआर मांगिए। आपकी हिम्मत है तो मेरी बिटिया का सीडीआर मांगिए। उस केस में भी जो कानूनी लड़ाई है हम लड़ेंगे। लेकिन जहां तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इलीगल फोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। सर समीर वानखेड़े ने से कोर्ट में आपको लगता है आपकी बेटी का और आपका फोन या आपके परिवार से जुड़े लोगों का फोन? देखिए हमारी बिटिया का सीडीआर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से मांगा। पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं। अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी। उन चीजों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे।